आज मंडली के हर एक विश्वासियों को इस पवित्र आत्मा के बारे में गहराई से जानने की जरूरत है और इसको जानने का एक ही तरीका है, वो है परमेश्वर का वचन। पवित्र आत्मा के इस पाठ में हम लोग देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा के 4 अलग अलग टाइटल्स दिए गए हैं और जो पहला टाइटल है या नाम है उसे कहते हैं द होली स्पिरिट, जिसका रेफरेंस द स्पिरिट करके न्यू टेस्टामेंट में कई बार आया है। एक और वचन को हम लोग इसी संदर्भ में देखेंगे जो हमें पहला पत्रस उसके पहला अध्याय के 16 पद में पढ़ने को मिलता है, जहां कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। ये कोई सजेशन या कोई एडवाइस नहीं है, ये एक कमांड है परमेश्वर की पवित्र आत्मा की ओर से, जो पत्रस को जिसने इंस्पायर्ड किया और मंडली के हर एक विश्वासियों के लिए आज ये कहता है वी हैव टू बी होली। कैसे होली होंगे? अपने कर्मों से, अपनी व्यवस्था को जानने से कुछ नहीं। एक ही रास्ता है कि हम जो नई सृष्टि बने हुए लोग हैं, परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में अधिकाई से बसाएं, उसे कन्फेस करें, उसे डिक्लेयर करें, उसके रेवलेशन को पाएं और पवित्र आत्मा से भरते जाएं, जिससे कि हमारा चाल चलन संसार के सदृश ना हो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन बदलता जाए। One has to live a holy life। उसका अनुग्रह ने हमें लाइसेंस नहीं दिया है कि हम पाप कर लें फिर क्षमा मांग लें। ऐसा हम नहीं कर सकते। यदि हम ये सोच करके पाप कर रहे हैं तो हम यही सोच करके क्षमा भी मांगेंगे, और ऐसे जानबूझ के किए गए पापों का कि हमारे पास लाइसेंस है कि हम पाप करने के बाद क्षमा मांग लेंगे, तो वो क्षमा नहीं है। वी कांट लिव अ होली लाइफ लाइक दैट। हमें परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहना है। उसका ग्रेस हमारे लिए सफिशिएंट है। यह अनुग्रह हमारी सहायता पवित्र बनने में तब करता है जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, और कहीं गलती हो जाती है तो हमें उसके लिए रिपेंट करना है। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा एडवोकेट जनरल बना हुआ बैठा है, पवित्र आत्मा जो एडवोकेट इस पृथ्वी पर है, जब हम अपने पापों को, एक विश्वासी के लिए लिखा हुआ है, मंडली के लिखा हुआ है, यदि विश्वासी अपने पापों को माने तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ये नहीं है कि हम जानबूझ के पाप करें इसलिए कि हमारे पास अनुग्रह है, हमारे पास उसका लाइसेंस है। आज मंडली में इसे हमें जानने की और सोचने की और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, दैट वी हैव टू लिव अ होली लाइफ। परफेक्ट एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह है। हम किसी दूसरे के जीवन को देख करके ठोकर ना खाएं। हमें जीवन को देखना है, आदर्श बनाना है तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें, जिसने अपने मुख से भी पाप नहीं किया। यीशु मसीह जानता था कि विश्वासी ऐसा करने में कमजोर होगा, इसीलिए उसने अपना पवित्र आत्मा दे रखा है। लेकिन विश्वासी को उस पवित्र आत्मा के एक्सेस को, पवित्र आत्मा की सहायता को अपने जीवन में कैसे वो इस्तेमाल करेगा, जब तक कि उसके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं होगा। तो मंडली में अगुओं के साथ तमाम विश्वासियों की आज सबसे बड़ी जो जरूरत है वो है परमेश्वर के वचनों का अध्ययन, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना, परमेश्वर के वचनों का मनन करना, परमेश्वर के वचनों की घोषणा करना। यहोशू से परमेश्वर ने कहा था कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। एक विश्वासी को संसार के तरीके नहीं अपनाने हैं। एक विश्वासी के लिए परमेश्वर ने अपना वचन दिया है। वचन हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी की आवश्यकता पवित्र आत्मा को पड़ती है कि वो हमारे जीवन को चला सके। तो इस पहले पत्रस के पहले अध्याय के 16 पद में जो हम लोग ने रेफरेंस को देखा है कि पवित्र बनो जैसा तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है, इसका रेफरेंस हमें लेविटिकस के 11 अध्याय के 44 पद में भी पढ़ने को मिलेगा। तो इस पवित्र आत्मा का जो पहला टाइटल है द होली स्पिरिट, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट यह है कि वो हमारे जीवन में धधकती हुई आग की तरह काम करता है कि हम उस पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र बन सकें, और ये उस ट्रिनिटी के थर्ड पर्सन का एक एट्रीब्यूट है।
that the Holy Spirit is the third person of Godhead. अंत में जब हम द होली स्पिरिट के होलीनेस के एट्रीब्यूट्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो एक और वचन को हमें देखना बहुत जरूरी है, जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 8 पद में पढ़ने को मिलता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बता रहे हैं, वह आकर, यानी कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो क्या करेगा, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। 9 पद में लिखा हुआ है, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। इसमें जो सबसे पहला एट्रीब्यूट्स उस पवित्र आत्मा का प्रभु यीशु मसीह जो बता रहे हैं, वो ये कहते हैं कि वो आकर के संसार को पाप के प्रति निरुत्तर करेगा। निरुत्तर करने का मतलब है कन्विक्ट कर देगा। ये घटना तब घटी जब 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गए और पतरस अपने स्थान पे खड़े होकर के उन्होंने जब प्रभु यीशु मसीह के उस सुसमाचार का प्रचार किया है तो लिखा है कि सुनने वालों के हृदय छिद गए, दे वर कन्विक्टेड, वो निरुत्तर हो गए। और तब उन्होंने कहा, अरे पतरस साहब, ये बताइए उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। तो जब इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया जाता है, जिसे हर एक विश्वासी को सुनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक सुसमाचार का प्रचार नहीं होगा तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे तो उद्धार कैसे पाएंगे। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है और इस सुसमाचार से परमेश्वर का जो राइचियसनेस है, उसकी धार्मिकता है, वो प्रकट हो जाती है। और यहां पे प्रभु यीशु मसीह 16 अध्याय के 8वें पद में बताते हैं कि जब वो पवित्र आत्मा आएगा और जहां कहीं भी सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा और जो प्रचार को सुनेगा उसके हृदय को कन्विक्ट करने वाला या उसके हृदय को निरुत्तर करने वाला जो कार्य है वो यही पवित्र आत्मा करता है, द होली स्पिरिट। वो सुनने वालों के हृदयों को कायल कर देता है, उसे इस बात को दिखा देता है, बता देता है कि दैट यू आर ए सिनर, तुम एक पापी हो और तुम्हें उद्धार की जरूरत है, तुम्हें मुक्ति की जरूरत है। और ये मुक्ति यीशु मसीह के अलावा और कहीं संसार में नहीं है। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, बात ये नहीं है, लेकिन हकीकत तो ये है कि संसार में हर एक प्राणियों के लिए जो मुक्ति का साधन है वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की वो कथा है, जो नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता लगती है, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए ये परमेश्वर की सामर्थ है, जिस सामर्थ का नाम द होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा। तो आज हम लोग ने इस पाठ में पवित्र आत्मा द होली स्पिरिट के बारे में परमेश्वर के वचन से देखा है। ये पहला टाइटल है। इसके अगले भाग में हम लोग दूसरे टाइटल के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन यदि आज तक आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उस जीवन की धारा को नहीं पाया है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को नहीं पाया है, आज वो समय है जब आप इस वचनों को सुन रहे हैं। हमारा ऐसा मानना है कि आप प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस की कथा पर विश्वास करें और वो आपके लिए एक उद्धार के मार्ग को बना देगा। हमारे जीवित दयालु पिता परमेश्वर, अपने तमाम दर्शकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन के हर एक प्रकार के बंधन, शराब, बीमारी, रोग, पाप, श्राप सब यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के अभिषेक से दूर हो और इनके जीवन में एक नया जीवन, एक नया स्वाद जो स्वर्ग का है प्रकट हो जाए, जिसका नाम यीशु मसीह है। इस प्रार्थना को आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।